हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आप हमारे सारे लेक्चर्स एंड वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से और हमारी ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज़ करो, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टिंग टिंग टिंग, है ना, बढ़िया ऑफर। हाँ, इतना तो हम रिक्वेस्ट आपसे कर ही सकते हैं कि जब भी कोई अच्छा सेशन देखो, कुछ सीखो नया, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वो सेशन को शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सके और वो भी नई चीज़ें सीख सके। और बताओ, घर में सब बढ़िया? क्या चल रहा है आजकल? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अभी तो आए हैं सर 10वीं के बोर्ड दे के, अभी से पढ़ाई शुरू कर दें। अब देखो, करनी तो पड़ेगा भाई, क्योंकि 11वीं 12वीं में 10वीं के मुकाबले बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और बहुत इंटेंस तरीके चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर नहीं जागे हो तो जाग जाओ, मतलब पढ़ना शुरू कर दो। और आज का सेशन हम में क्या पढ़ने वाले, पहले वो चर्चा कर लेते हैं। तो टॉपिक आपको दिख ही रहा है भैया, लॉगरिथमिक टेबल्स पढ़ने वाले हैं। हरे मुरी मैया, एक तो बचपन से बड़ी मुश्किल से टेबल से पीछा छूटा था, है ना। कहाँ 4वीं 5वीं तक भर भर के टेबल याद किए हैं। उसके बाद ये नहीं कि 1 2 3 4 के 20 तक के, और लड़का लोग को तो 30 तक का टेबल याद होता है कि नहीं। बहुत लोग होते हैं जिनको 30 तक का टेबल याद होता है। मतलब काहे, हमको तो ये लगता है कि इतना सारा याद कैसे करते होंगे लोग। मतलब मैं वो इंसान हूँ जिससे नहीं होगा इतना याद। तो अब यहाँ पे हम आज भी टेबल्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये टेबल थोड़े से अलग हैं क्योंकि ये हैं लॉग के टेबल्स, ठीक है। तो इनका क्या उपयोग होता है, कैसे ये पूरा जो समीकरण है वो बनता है, कैसे इन टेबल्स को यूज़ किया जाता है, उसको हम समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी है, लेकिन आपको मज़ा बड़ा आएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले कि लॉगरिथमिक टेबल्स में होता क्या क्या है, मतलब बनते कैसे हैं, और कुछ बेसिक्स अपने लॉग के जो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ देखो, देयर आर 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड लॉगरिथम्स, 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड लॉगरिथम्स हैं, और इन्हीं से टेबल बनते हैं आपके। क्योंकि भाई जो लॉगरिथम है उसमें बेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस क्या है, वैल्यू क्या है वो तो जरूरी है ही, पर बेस से ही काफ़ी चीज़ें डिसाइड होती है कैसे आपका सवाल वहाँ पे निपटेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये जो 2 टाइप के आपको यहाँ पे दिए गए हैं लॉग, उसमें डिफरेंस यही है कि उनका बेस क्या है, ठीक है। एक होते हैं नेचुरल लॉगरिथम्स, ठीक है। इसमें जो आपका बेस होता है वो होता है ई, ठीक है। तो ई मतलब क्या है वो भी आपको यहाँ पे आगे बताया जाएगा, काफी लोगों को ये भी पता नहीं होगा। वेयर ई इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.718281 एंड डैश डैश डैश। आपको ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये एक, जैसे अपना होता है ना सर्कल का एरिया निकालने के लिए और सर्कल के कैलकुलेशन करने के लिए पाई होता है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, उस सब बातों पे ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, पर वो है और उसी से कैलकुलेशंस हो रही हैं। वैसे ही एक और इरेशनल नंबर है ई, जो कि काफ़ी जगह पे मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है फॉर कैलकुलेशंस एंड इवैल्यूएशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब वो ई जो होता है वो आपका बेस बन जाता है, तब आप कहते हैं कि इट इज़ अ नेचुरल लॉगरिथम। और ये इतना नेचुरल है कि कई बार पढ़ाई में भी नहीं आता है। आपने भी अगर पिछला सेशन देखा हो जहाँ पे हमने प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, जहाँ पे हमने लॉग को समझा है, वहाँ पे हमने हमेशा अगर कुछ नहीं दिया है बेस में तो बेस क्या माना है, 10 माना है, ठीक है। इसीलिए देखो जो सेकंड वाला है वो है कॉमन लॉगरिथम्स। अब इनका बेस क्या होता है, इनका बेस होता है 10, और इसीलिए इन्हें कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है। तो एक हो गया बेस ई, दूसरा हो गया बेस 10। क्या ये इकलौते हैं जिनके बेस ऐसे होते हैं, बेस ई या 10 का ये ऑप्शन है? नहीं, बेस बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, पर ये ज्यादा नोन वाले हैं। इसमें से भी जो 10 वाला है वो ज्यादा यूज होता है, ई वाला भी यूज होता है, लेकिन एज कंपेयर टू 10 बेस थोड़ा कम है ना। पर आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, एक होते हैं नेचुरल, दूसरे होते हैं कॉमन। अब आगे बढ़ते हुए हमें दोनों पढ़ने या एक, ये तो हमारा राज अगली स्लाइड में खुलेगा। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, देखते हैं। यहाँ देखो थोड़ा, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमन बेस पे ज्यादा चर्चा हो रही है, ठीक है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों? जब हमारे सर ने, मतलब अर्थात मैंने जब सवाल सॉल्व करा या जब लॉग का कॉन्सेप्ट सिखाया, तो ये नियम क्यों बोला कि जहां पे कुछ बेस नहीं लिखा हो वहां 10 ही मानना है? क्यों कोई और नंबर नहीं? 8 9 15 10 तारीख को कौन से सर के चाचा का बर्थडे आता है कि सर ने यही तारीख बताई है? ऐसा तो कुछ है नहीं, है कि नहीं? मतलब बेसिकली 10 ही क्यों?
तो वो अब यहाँ पे समझने का अपन प्रयास करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बढ़िया से एकदम, वी नो दैट डेसिमल नंबर्स कैन बी रिटर्न एज पावर्स ऑफ बेस 10। हाँ, ये बात तो है, मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि दुनिया में कोई भी नंबर हो, डेसिमल नंबर हो या फिर ऐसा अपना नेचुरल नंबर या किसी भी टाइप का नंबर हो, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, उसको आप पावर्स ऑफ 10 के रूप में हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं। सर मतलब मेरे भाई ये कि जैसे आपने ये बचपन में कितनी बार पढ़ा है, इनफैक्ट यही पढ़ पढ़ के बड़े हुए हो कि अगर कोई नंबर है 321.45, मान लो ये एक नंबर है, ठीक है, तो यहां पे आपने अपने बचपन में प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, हर प्लेस की एक वैल्यू होती है। ये 2 इस 1 से अलग है, क्यों? क्योंकि वो अलग प्लेस पे है, ठीक है। अगर मैं इन्हीं को रिवर्स कर दूं, 1 को यहां कर दूं, 2 को वहां कर दूं, नंबर बदल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे प्लेस वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? तो सर प्लेस वैल्यू हम डिसाइड करते हैं कि मान लीजिए यहां पे है 10 की पावर 0, दैट इज प्लेस वैल्यू 1, यहां पे 10 पावर 1, यहां पे 10 पावर 2, यहां पे 1/10 और यहां पे 1/10 स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है, आपको याद होगा बचपन में पढ़ा है आपने। तो ये क्या किया आपने, ये आपने किसी डेसिमल नंबर को, मतलब अगर मैं एग्जांपल के रूप में अपन समझें तो अपन ने एक डेसिमल नंबर को क्या लिखा, हमने उसको लिखा एज पावर्स ऑफ बेस 10, यही तो किया हमने और यही हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो जब हम लोगों ने दुनिया के जितने नंबर पढ़े हैं वो सब 10 की पावर के रूप में एक्सप्रेस किए जाते हैं। इन सेंस जैसे आपने कहा 321, तो वो जो 3 है उसकी एक प्लेस वैल्यू है कि वो है 300। नाउ व्हाट इज 300? 3 इंटू 10 पावर 2, राइट। तो वहां पे जो 10 पावर 2 आया, जो आपने 10 पावर 2 बोला, जो मैंने वहां 10 पावर 2 लिखा है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो वहां पे उस नंबर को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा रहा है कि भैया ये जो 3 है ये बाकी बचे हुए 2, 1 और 4, 5 से अलग है, ये 3 इंटू 10 स्क्वायर है, इसकी प्लेस अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, ठीक है ना। इसी 3 को अगर मैं कहीं और लिख दूंगा तो नंबर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी नंबर को मैं लिख दूं, कि 21.453, आप कहने को तो मैंने एक 3 उठा के आगे से पीछे किया है, पर नंबर में कितना डिफरेंस आ गया, बहुत ज्यादा। ये क्यों हुआ? क्योंकि भैया उस 3 की ये प्लेस वैल्यू चेंज हो गई है। तो वो जो प्लेस वैल्यू हम बोलते हैं वो क्या होता है, बेसिकली वो होती है 10 की अलग अलग पावर्स, जो कि प्लेस वैल्यू मतलब उस जगह की एक वैल्यू बताती हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसीलिए क्योंकि हमने अब तक जितने नंबर्स पढ़े हैं उसमें से मैक्सिमम बार हमने 10 की पावर्स का यूज करके नंबर्स को एक्सप्रेस किया है, तो 10 की पावर को यूज करना आसान है। देखो यहां लिखा हुआ है कन्वीनियंट, मतलब आसान हो जाता है किसको यूज करना, लॉग विथ बेस 10 को यूज करना, ठीक है। इसीलिए जब, क्योंकि अब भाई पूरा हमारा बचपन से ऐसा ही चला है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भैया लॉग टू द बेस 10 वाले को ही कॉमन यूज करने के लिए दे दिया, क्योंकि वही हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 10 की अलग अलग पावर्स को यूज करके नंबर्स को बनाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लौता, हमने भी कुछ दिन पहले बाइनरी वाला भी पढ़ा है, जहां पे बेस कितना होता है, जहां पे बेस होता है 2, वो भी पॉसिबल है। लेकिन ये क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं तो काम अपना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कहो हाँ कि ना, क्लियर है ये? हाँ जी सर। अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है 10 स्क्वायर 100 होता है, सबको पता है 10 स्क्वायर 100 होता है। उसी को जब आप लॉग में कन्वर्ट करते हो तो लॉग 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 10 की कौन सी पावर होगी जो कि 100 के बराबर होगी, ये पता लॉग के माध्यम से चल जाता है, ठीक है। 10 क्यूब इज 1000, पर जब हमने उसको लॉग के फॉर्म में लिखा तो log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3, देन 10 की पावर -1, ठीक है। बेसिकली कौन सा हो गया सर, 10 की पावर -1 मतलब डेसिमल के बाद की पहली वैल्यू, उसकी प्लेस वैल्यू होती है 1/10, जिसको आप सामान्य गणित में 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, ये आपको पता है भली भांति। उसको भी जब आप लॉग के टेबल में डालते हो या लॉग के कैलकुलेशंस में यूज करते हो तो वो हो जाता है log 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1,
ऐसे ही log 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2, log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सारी चीजें हैं यहाँ पे, सारे कैलकुलेशन से, और ये आपको क्या बता रहा है कि 10 की अलग अलग पावर। देखो मैंने वहां पे 10 पावर 0 लिखा था, 10 पावर 0 के बारे में log के में हमारे पास कुछ वैल्यू है, 10 पावर 1 के बारे में है, 10 पावर 2 के बारे में है, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, तो सारी चीजों के रूप में एक्सप्रेस कर पाना पॉसिबल है। इसीलिए सामान्यतः कॉमन बेस यूज किया जाता है 10 की पावर को। कोई दिक्कत अब तक? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर। अब ये क्या चीज है? ठीक है, तो ये बेसिकली कोई नई चीज नहीं, आप पहले से पढ़ चुके हो, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिफ्रेश कराया जा रहा है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका फिर आगे लॉग टेबल चलेगा। ठीक है, ये देखो क्या कह रहे हैं, इन जनाब का कहना है कि एनी डेसिमल नंबर, दुनिया का कोई भी डेसिमल नंबर हो, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसके रूप में? प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 to 10 इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग 10। ठीक है, ओके, एंड इंटीग्रल पावर ऑफ 10। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर्स और इंटीग्रल पावर्स ऑफ 10 के आप कह सकते हो ना समीकरण के रूप में आप बैठा सकते हो। सच अ फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे जो नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां पे लिखा था, जिसपे हम चर्चा भी कर रहे थे, वो था 321.45। अब इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? वो ऐसे कि इट इज 3 इंटू 10 पावर 3, नहीं 10 पावर 2 सॉरी, है ना, क्योंकि 321 है, हाँ, तो 10 पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 पावर 0 प्लस 4 इंटू 10 पावर -1, या इट इज 1/10। ठीक है, प्लस 5 इंटू 10 पावर -2। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या लिखा है, एनी डेसिमल नंबर, हमने भी एक डेसिमल नंबर पे किया, उसको एक्सप्रेस किया किसके रूप में? प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है, एंड इंटीग्रल पावर ऑफ 10। ठीक है, अब ये समझना, ये आपने प्लेस वैल्यू के रूप में ब्रेक किया। ठीक है, अब इसको आप क्या करो, इसको आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है, एंड इंटीग्रल पावर ऑफ 10। अब ये समझना इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि इस 321.45 को मुझे लाना है 1 से लेकर 10 के बीच में। हैं सर, आप 321 को 1 से लेकर 10 के बीच में कैसे लाओगे? आपने भी प्लेस वैल्यू निकाली है, वो आपकी हेल्प करेगा। वो आपकी हेल्प कैसे करेगा? तो भैया वो आपकी हेल्प ऐसे करेगा मेरे भाई कि अगर मैं इस डेसिमल को शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 3.2145, राइट, इंटू 10 पावर कितना? इंटू 10 पावर 2, ऐसा कुछ होगा। क्या बोलते हो भाई? डेसिमल 45 के पहले था ही, मैंने उसको 2 प्लेस से शिफ्ट किया, तो वहां 10 पावर 2 लिख के मैं बैलेंस कर सकता हूं। मुझे कैसे मालूम चला 10 पावर 2? तो ये देखो IS पावर 10 पावर 2 है, एक चीज। दूसरी चीज, आपने उसको 2 प्लेस से शिफ्ट किया है, तो भैया उसकी भी तो कुछ आपको, जितनी 2 प्लेस से शिफ्ट किया है उतने से आपको वहां पे 10 पावर 2 लाना पड़ेगा। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है, हम दुनिया के किसी भी डेसिमल नंबर को 1 से लेकर 10 के बीच में एक्सप्रेस कर सकते हैं यूजिंग पावर्स ऑफ 10। ठीक है, सो एवरी पॉजिटिव डेसिमल नंबर, अब यहां पे देखो पॉजिटिव डेसिमल नंबर की चर्चा हो रही है अब, कि पॉजिटिव डेसिमल नंबर जो होता है, जिसको यहां पे इन्होंने n के रूप में एक्सप्रेस किया है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इज इक्वल टू m इंटू 10 पावर p, वेयर p इज एन इंटीजर एंड जो m है वो 1 से लेकर 10 के बीच में होगा। कुल मिला के किसी भी नंबर का जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करते हैं तो आप करते क्या है? बहुत आसान भाषा में समझो। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि हमें नंबर्स को 1 से बड़ा, 1 या उससे बड़ा और 10 से छोटा दिखाना है, लेकिन इस संसार में जितने नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 9 तक के बीच में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे।
लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि अगर आप इंटीग्रल पावर ऑफ 10 यूज करें, 10 की अलग अलग पावर्स का इस्तेमाल करें, तो आप दुनिया के हर डेसिमल नंबर को 1 से लेकर 10 के बीच में एडजस्ट कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे अगर नंबर है मान लो 1,26,445, ठीक है, तो 1,26,000, तो 1,26,445 ये ऐसा कुछ नंबर है मान लो, ठीक है। 1,26,445। अब इसको मुझे 1 से 9 के बीच में लाना, 1 से लेकर 10 के बीच में लाना है, ठीक है। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख दूंगा भैया देखो 1 से बड़ा हो सकता है तो 1.26445, ठीक है। लेकिन सर आपने 1 लाख को 1 दशमलव समथिंग बना दिया, ये कैसे कर दिया आपने? मतलब आपने तो पूरे नंबर की वैल्यू ही बदल दी, ठीक है। कोई मुझे इतने पैसे दे दे और कोई मुझे इतने पैसे दे दे, एक बात तो नहीं होगी, जमीन आसमान का फर्क होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने लिखा 10 पावर 5, ठीक है। अब ये 10 पावर 5 कहां से आया? तो 1 2 3 4 5, हमने 5 नंबर्स को डेसिमल के उस तरफ फेंक दिया। तो उसको बैलेंस करने के लिए 10 पावर 5 से मल्टीप्लाई करके ये दर्शाया कि इस नंबर की असल कीमत 1,26,445 है। पर स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखने गए तो हमने फिर उसको इस तरीके से मेंशन किया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, देख लो आप यहाँ पे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर 1496 और कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो। अब मुझे अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं देखूंगा भैया मुझे कहां से कहां लेके जाना है। तो अभी फिलहाल डेसिमल यहाँ पे होगा क्योंकि नंबर यहाँ पे एंड हो जा रहा है, ठीक है। तो वहां से अगर मैं शिफ्ट करना है मुझे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को डेसिमल के अंदर भेजना पड़ेगा, तब जाके मेरा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो पाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 1 या उससे बड़ा, ठीक है। तो आपका जो नंबर है 1 या उससे बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, ठीक है। बेसिकली सिंगल डिजिट वाला, यू कैन से दैट सिंगल डिजिट नंबर्स होते हैं ना अपने, उसके पूरे उसमें आना चाहिए समीकरण में। तो यहाँ पे 1.496 इंटू 10 पावर 8 के रूप में आपने उसको लिख दिया। ऐसे ही 598.6 को 5.986 लिख दिया। उसके बाद 0.0000007 को आपने लिखा 7 इंटू 10 पावर -7। अब ये देखो ये कैसे आया, तो सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 से शिफ्ट किया आपने। पहले कहाँ 7 0 के पीछे था, अब वो 7 के आगे आ गया। तब पहले कहाँ डेसिमल 7 से इतना दूर था, अब कहाँ डेसिमल 7 के ठीक पीछे आ गया। तो आपने जब उसका इतना सारा प्रमोशन किया है तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 10 पावर -7 लिखना पड़ेगा। माइनस क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल पीछे से आगे गया है, तो डेसिमल पॉजिटिव है। इसमें डेसिमल क्या कर रहा है, आगे था पीछे गया है, तो माइनस साइन। इंसान जिंदगी में पीछे कब जाता है? गुरुजी का ज्ञान ले लो भैया 2 मिनट का। सर इंसान जिंदगी में पीछे तब जाता है जब वो नेगेटिव विचार अपने अंदर आने देता है कि यार मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूं या मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूं। द मोमेंट दीज थॉट्स कम, आप आपका दिमाग चलाना छोड़ देते हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, चाहे पढ़ाई हो या फिर कोई और काम हो, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इधर पे भी डेसिमल यहाँ है, लेकिन 1 2 3 4 प्लेस से शिफ्ट करूंगा तो 1.389 इंटू 10 पावर -4। ये क्या हुआ, डेसिमल यहाँ भी सरका है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सर लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आप सिखा क्यों रहे हो, मतलब कब से? क्योंकि मेरे लाल जब आप लॉग के टेबल्स को यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, ठीक है। चलिए अब यहां देखो आ गई बात, ठीक है। 2 शब्द लिखे आप देखो ध्यान से अगर आपके स्क्रीन पे, तो एक शब्द है आपका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अपनी अंग्रेजी का तो आपको पता है हाथ थोड़ा टाइट है भैया, तो ध्यान रखना। तो एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटीसा। दूसरा क्या होता है? मैनटीसा, ठीक है। अब ये दोनों कौन है, कहां से आए हैं, कहां को जाएंगे, वो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। यहां देखो थोड़ा सा वर्किंग दिया है, और ये अगर आप थोड़ा समझ जाओगे तो आपको इन दोनों शब्दों का, जिनको देख के ही थोड़ा दिल में धक धक हो रेला है, वो सही हो जाएगा, ठीक है। कि ये हैं क्या,
मतलब इनको क्यों ही लाया गया है पिक्चर में, क्योंकि देखो जब भी कोई भयंकर नाम आता है सामने अपन थोड़ा सा हिल जाते हैं कि भैया यहाँ पे हो क्या रहा है। अब ये समझो, इनका कहना है कि लेट n बी अ पॉजिटिव डेसिमल नंबर देन n इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज n इक्वल टू m इंटू 10 पावर p। अगर n कोई एक पॉजिटिव डेसिमल नंबर है तो जब मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा तो एक नंबर होगा m जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो सकती है और 10 से छोटी हो सकती है ना, यह हमें पहले से पता है। तो जो m है वो हमारे नंबर को, हमारे पॉजिटिव डेसिमल नंबर को 1 से लेकर 10 के बीच में लाके फिट कर देता है। साथ में हालांकि 10 की कुछ पावर आती है जो कि उस शिफ्टिंग को, कौन सी शिफ्टिंग को, उस बड़े से नंबर को छोटा बनाने की शिफ्टिंग को बैलेंस करता है, जस्टिफाई करता है, ठीक है। वरना तो मान लीजिए आपने अपने पिताजी को लेटर लिखा, आप अगर यूएस में हैं, वो मान लीजिए इंडिया में है, और आपने लिखा पत्र कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब वहां पे डेसिमल अगर 19-20 हो गए तो पिताजी कहीं 10 रुपए ना भेज दें, है कि नहीं, और आप बैठे हो इंतजार में कि पिताजी अब भेजेंगे 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, पता चले कि 0, 19, 20 ऊपर नीचे हो गए और आप पिताजी ने आपको 10 रुपए ही भेजे। वहीं अगर मैं बोल दूंगा कि पिताजी मुझे 1 इंटू 10 पावर 5 नोट्स या इतनी करेंसी या इतना पैसा चाहिए, तो फिर कोई शंका की बात ही नहीं है, वो कहीं डेसिमल लगा ही नहीं सकते, पावर को देख के अपने हिसाब से 0 लगा के वैल्यू पता लगा लेंगे, डिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है ये? तो यहां समझो, आपने कहा किसी भी पॉजिटिव डेसिमल नंबर को आप m विच बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10, सॉरी मोर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10, और इस रूप में एक्सप्रेस हो जाता है, जब हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, क्योंकि भैया चैप्टर का नाम क्या है सर, लॉगरिथम्स। तो जब तक लॉग नहीं आएगा तब तक लोगों को मजा कैसे आएगा, है कि नहीं। तो जब आपने दोनों पक्षों का लॉग लिया तो एक तरफ था n, वहां तो हो गया लॉग ऑफ n, सीधे सीधे कोई समस्या की बात नहीं है। दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेशन में थे तो पूरे के पूरे मल्टीप्लिकेशन का लॉग आ गया। फिर लगा लॉग का नियम कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके 2 भाग हो सकते हैं, तो लॉग m प्लस लॉग ऑफ 10 पावर p, ठीक है। अब यहां पे भी आपने नियम लगाया कि जो पावर होती है वो उतर के नीचे आ जाती है, तो आपने लिखा p log 10। अब यहां पे log 10 विदाउट अ बेस इज अज्यूम्ड टू बी 10, तो log का बेस और जो वैल्यू है वो सेम हो गई, तो वो 1 हो गया, तो यहां बेसिकली p इंटू 1 हो गया। क्लियर है ये? बिल्कुल सर। तो log n जो है उसकी वैल्यू अब हो गई, देखो कितनी, उसकी वैल्यू हो गई p प्लस log m, ठीक है। तो पहले n था जो कि m इंटू 10 पावर समथिंग था। अब जब मैंने log लिया, क्योंकि मुझे log के बारे में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, तो मुझे इसी नंबर की log में जो वैल्यू मिली वो मिली log n इज इक्वल टू p प्लस log m, 2 हिस्से, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यहां समझो, क्योंकि m की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर होती है और 10 से छोटी होती है, तो जब मैं log लगाऊंगा इस पूरे पे, क्योंकि भैया देखो हमारे पिछले पार्ट में क्या हुआ था सर, हमारे पिछले पार्ट में हमने log m को इंट्रोड्यूस किया था। क्यों? क्योंकि मुझे इस नंबर n की, भैया log टेबल्स में होगा क्या, बेसिकली log के अलग अलग वैल्यू की न्यूमेरिक वैल्यू निकालोगे, तो log ऑफ n मुझे निकालना ही था, क्योंकि मैं आज वही सीखने बैठा हूं। आज मैंने कसम खा ली है कि मैं log टेबल्स में से किसी भी log वाले नंबर की वैल्यू निकाल के रहूंगा। मान लो कोई मुझसे पूछ ले log 26 कितना होगा, तो वो पता लगाने के लिए मुझे वैल्यूज निकालनी पड़ेगी ना। तो बेसिकली वही हम आज सीखना चाह रहे हैं कि जब 26 को log 26 बनाया जाता है तो उसकी वैल्यू कैसे पता लगाई जाती है। तो अब तक के संघर्ष में ये निकल के आया है कि किसी भी नंबर का जो log होता है उसको मैं सिंपल वे में अगर एक्सप्रेस करूं, ठीक है, तो वो होता है p प्लस log m। अब देखो किसी नंबर की log वाली वैल्यू निकालने के लिए भी मुझे यहाँ पे log का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये अननोन नंबर है जो बार बार चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में वो दूसरा वाला log है जिसके बारे में मुझे पहले से कुछ जानकारी है। कैसे? मैंने ही यहाँ पे तय किया था कि ये जो m होगा ये या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा या फिर 10 से छोटा होगा, ठीक है। और ये मैंने क्यों तय किया था?
क्योंकि जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को लिखा तो उसमें जो कॉमन चीजें हो रही थी वो यही हो रही थी कि सारे नंबर्स 1 से बड़े या 1 के बराबर या फिर 10 से छोटे आ रहे थे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए तो बना कि ये सबके साथ हो सकता है। ठीक है, अब मैंने देखा कि जब मुझे m की वैल्यू पता है कि वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो क्यों ना मैं उसकी log वाली वैल्यू पता लगाऊं। तो क्या किया मैंने इसी इक्वेशन में सबको log वाले फंक्शन से डील करवा दिया। अब उसमें क्या होगा, तो सर उसमें हुआ ये कि यहां से आपको मिला log ऑफ 1, अगर कलम चल जाए तो मिलेगा वरना तो नहीं चल जाए मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो यहां पे लिखा आपने log ऑफ 1, क्योंकि आपको सबका log लेना है, क्योंकि आपको log वाली वैल्यू पता लगानी है। log ऑफ m एंड लेस देन 10, तो ये हो जाएगा log 1 तो हमेशा 0 होता है, और ये हो गया मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 10, log 10। नाउ व्हाट इज log 10? सर log 10 इज 1। तो यहां से क्या क्लैरिटी मिली कि जिस नंबर की वैल्यू हम पता लगाना चाह रहे हैं उसके एक हिस्से की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, एक जो p है वो कांस्टेंट है अपने आप में, थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और log की एक वैल्यू मिली हमें, एक रेंज मिली है जिसमें 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, वो इंक्लूडिंग 0। ठीक है, 1 इंक्लूडेड नहीं है पर 0 इंक्लूडेड है। अब यहां समझो log m, देखो ये भी कह रहे हैं log m जो है वो या तो 0 होगा या फिर कोई पॉजिटिव नंबर होगा लेस देन 1। मतलब जिस नंबर की log वाली वैल्यू में निकालना चाह रहा था log n, उसके जो दो हिस्से हैं p प्लस log m, उसमें से एक के बारे में मुझे यही सुराग मिला है कि उसकी वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी और 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो यहां देखो, सो लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, यहां पे n हमारा पॉजिटिव नंबर था, उसका log, n हमारा जो पॉजिटिव नंबर है उसका log जो है उसके दो पार्ट हैं। आपने यहां पे देखो लिखा भी है, दो पार्ट कौन से हैं सर? दो पार्ट ऐसे हैं कि एक p है और दूसरा है log n, तो एक p और एक यहां पे log m। चलिए अब ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट p इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक है। सर आपसे तो बोला भी नहीं जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है भाई, अपन को तो खाली समझ में आना चाहिए, बाकी तुमको तो पता अपना इंग्लिश में हाथ कितना टाइट है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो लॉग के एक पार्ट का नाम है जिसमें आपको लॉग नहीं निकालना है। तो log n मतलब किसी नंबर का जब हम लॉग निकाल रहे हैं तो उसके दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा स्वतंत्र स्वच्छंद है जिसको आपने यहाँ पे p नाम दिया है, जिसको आप क्या बोलते हो नाम से, कैरेक्टरिस्टिक। और ये नंबर कैसा होता है, ये नंबर होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर log n की वैल्यू। ठीक है, तो log n की वैल्यू के दो पार्ट, एक इंटीग्रल, दूसरा log m वाला हिस्सा। जो इंटीग्रल वाला पार्ट है उसको आप कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, और ये नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है विच कैन बी जीरो, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर लेस देन 1, ये कहां से आया, ये देखो log n की जब मैं वैल्यू निकाल रहा था, मतलब एक हमारे गिवन नंबर का log वैल्यू निकाल रहा था, तो उसमें दो हिस्से मिले थे। दूसरा हिस्सा कहलाता है log m, जो कि इतना तो मैं श्योर हूं कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, इतनी श्योरिटी देने के बाद मुझे पता चलता है कि इसका नाम रखा गया है मैनटीसा। देखो लिखा है मैनटीसा। तो किसी भी नंबर का जब आप लॉग निकालते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक p और दूसरा log m। p जो होता है उसको आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो log m है उसका नाम रखा गया है मैनटीसा। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर। तो अब लॉग टेबल में हम यही पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों को कैसे और कहां से पता लगाया जाता है, क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे। ठीक है, चलिए देखते हैं, मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। तो भैया अब तक की कहानी का सार क्या निकला? तो अब तक की कहानी का सार ये निकला कि जब हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर का क्या निकालते हैं, जब आप किसी, अब यहां देखना सुनना एकदम ध्यान से, कि जब हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग वैल्यू निकालते हैं, जिसमें ऑब्वियस सी बात है इन दी एंड हम लॉग टेबल्स का इस्तेमाल करेंगे ही, तो हम बेसिकली वहां पे दो वैल्यूज निकालते हैं, या इस जो
इस पॉजिटिव रियल नंबर की लॉग वैल्यू होगी, उसके दो पार्ट होते हैं, दो चीजों के समागम से वो बनता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैग्नेटिसा। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा एक वैल्यू p, ठीक है, और जो मैग्नेटिसा होगा वो लॉग की कोई वैल्यू होगी। तो बेसिकली किसी पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी और लॉग वैल्यू की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सर इसमें फिर मतलब क्या हुआ लॉग वैल्यू निकालने का? अब देखो, हो सकता है जिस पॉजिटिव रियल नंबर की हम लॉग वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो बहुत बड़ा होगा, है ना, उसकी एक बहुत ज्यादा पावर होगी, हो सकता है क्योंकि वो थाउजेंड्स में भी हो, लैक्स में भी हो, कोई भी नंबर हो सकता है वो। ठीक है, तो इतनी वैल्यू लॉग की अलग अलग याद करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। पर यदि हम उसको सिंपल पार्ट्स में ब्रेक कर लें, जिसमें एक होगा किसी बेसिक मैकेनिज्म से निकलने वाला शब्द और दूसरा होगा लॉग की कोई सिंपल वैल्यू जो कि हम याद कर सकते हैं या जो कि हम देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज सोचो, अगर लाखों में वैल्यूज हैं तो उसको जब मैं लॉग के फॉर्म में डालूंगा, लॉग टेबल बनाऊंगा, तो वो उसको लिखने में और उसको स्टोर करने में, उसको यूज करने में कितनी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या देखा, क्या सीख रहे हैं हम बेसिकली यहाँ पे कि लॉग की अगर हम किसी नंबर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो कुछ, अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं तो कुछ गिवन सेट वैल्यूज का, जो कि अपने इनिशियल नंबर्स होते हैं, उनकी लॉग वैल्यू हमारे पास निकाली है मैथमेटिशियंस ने। लेकिन वो हर एक अगर नंबर की वैल्यू निकालते बैठेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, काफी समय लग जाएगा, और उसको स्टोर करना, लोगों तक पहुंचाना, उसको यूज कर पाना असंभव हो जाएगा। तो फिर मैथमेटिशियन ने क्या देखा कि भैया अगर हम किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर की निकालना चाह रहे हैं लॉग वैल्यू, तो हम अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो शायद हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ बेसिक वैल्यूज का लॉग वैल्यू निकालना पड़ेगा, बाकी सबका हम एक मैकेनिज्म यूज करके, जहां पे एक फिक्स एक पार्ट होगा जिसको अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और एक होगा लॉग वाला पार्ट जो कि छोटी वैल्यू का होगा। ठीक है, उसको आप यूज करके अपनी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, और ये सब कहां से आया? तो ये सब गोज टू वेरी बैक बेसिक्स, जहां पे आप किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल रहे थे, जहां पे कुल मिला के बात यही बन रही थी कि दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो उसे मैं मैथमेटिक्स की मदद से अपने बहुत ही बेसिक से फॉर्म में ला सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर है, लेकिन इसको जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये आके रुक जाएगा 1.2 पे। तो 1.2 3 4 5 6 7 इंटू 10 पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, 10 पावर 6। ये क्या हुआ? ये एक बड़ा सा नंबर था जो कि कितना होगा, 12,34,567, 12,34,567 था। इसे मैं पुश करके 1 और 2 के बीच में ले आया। कहां 12 लाख, कहां 1, ठीक है, उसके बीच में कैसे ला पाया? बिकॉज ऑफ दिस 10 पावर 6 जिसने मुझे ये अलाउ किया। ठीक है, तो वही यहां पे भी लॉजिक लगता है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर जब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आते ही इतना छोटा हो जाता है कि वो 1.2 समथिंग के आसपास है, तो जब हम उसका लॉग निकाल रहे हैं तो हम इसी ज्ञान को यूज करके क्यों ना उसको सिंपल बना दें कि एक फिक्स पार्ट होगा और एक छोटी वैल्यू होगी जिसका आपको लॉग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहां पे हुआ। तो लॉग टेबल्स हमें वही हेल्प करते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी वैल्यूज का लॉग जब आप निकाल रहे हैं तो उसका आंसर आप निकाल सकते हैं यूजिंग द टेबल एंड दिस लॉजिक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पे रूल टू डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक। अब आपने कहा दो पार्ट तो होंगे, ठीक है, जिसमें से एक होगा कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप पी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए भाई कुछ मैकेनिज्म तो होना चाहिए। चलो दूसरे वाले में आपने बोल दिया कि लॉग निकालना एक नंबर का, सिंपल है, वो हम फिर भी कर लेंगे। लेकिन जो पहला वाला पार्ट है जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी चर्चा हम थोड़ी सी यहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका कैसे वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, राइट द गिवन पॉजिटिव नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले जिसका भी लॉग आप निकालना चाह रहे हैं उस नंबर का, उस वैल्यू को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें। ठीक है, अब जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका रिलेवेंस होता है 10 की पावर से। ठीक है, क्यों?
क्योंकि भैया दुनिया में कोई भी नंबर हो उसके साथ 10 की क्या पावर है वो डिसाइड करता है कि नंबर कितना बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहां पे 1.2 इंटू 10 पावर 2, अगर मैं लिख दूं 1.2 इंटू 10 पावर 7, अब अगर मैं सिर्फ आगे वाला पार्ट देखूं मेरे भाई तो ये भी 1.2 है और नीचे वाला भी 1.2 है। तो डज दैट मीन कि 1.2 इंटू 10 पावर 2 बराबर होगा 1.2 इंटू 10 पावर 7 के? सर क्या ही फर्क होगा, दोनों के आगे तो 1.2 है लेकिन पीछे 10 की पावर कितनी ज्यादा है वो देख रहे हो, 10 की पावर 2 10 की पावर 7, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो कोई भी नंबर जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है 10 पावर, ठीक है। इसीलिए जब हम किसी नंबर का लॉग फॉर्म में लॉग की वैल्यू निकालते हैं तो वहां भी 10 की पावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसका सबसे मेजर रोल होता है ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वैल्यू फाइंड करने में, ठीक है। तो वो होता है पावर ऑफ 10 दैट इज p, ठीक है। मतलब अगर मान लो यहां पे है 1.2 इंटू 10 पावर 2, ठीक है, विच इज हाउ मच, विच इज नथिंग बट अगर आप देखोगे ऐसे तो 120। तो 120 का मैं जब लॉग निकालूंगा, ठीक है, तो उसका एक पार्ट होगा 2 और दूसरा पार्ट होगा लॉग की कोई वैल्यू, ठीक है, छोटे लॉग की, क्योंकि लॉग ऑफ 120 निकालना थोड़ा मुश्किल है, समझ रहे हो। आपकी लॉग की हर एक की अलग अलग वैल्यू होती है तो उसको वहां तक लेके जाना 120 तक लिखने में ही कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। इसीलिए आप क्या करोगे, लॉग ऑफ 120 निकालने के लिए 2 प्लस समथिंग कर दोगे, ठीक है, विच इज आपको यहाँ पे आपका आंसर देगा। अब वो समथिंग जो है लॉग का वो हम आगे समझेंगे, अभी हम मैंटीसा पे जब आएंगे। पर अभी के लिए जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक फिक्स वैल्यू है जो कि लॉग पे डिपेंड नहीं कर रही है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हो, तो जब आप किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हो तब जो 10 की पावर आ रही है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसको फाइंड करने का एक और तरीका, आपके नंबर में जो भी आपका गिवन नंबर है, ठीक है, मान लो अब यहां पे, अब इसमें क्योंकि मेहनत है, मेहनत क्या है इसमें सर, इसमें मेहनत ये है कि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर नहीं दिया गया उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पे आपको जो सेकंड मेथड दिया उसमें ये कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस क्या करना है, आपको ये देखना है कि इफ द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन, अगर वो नंबर क्या है, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो बेसिक क्या होगा, वो बेसिकली होगा नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल -1, ठीक है। तो एक तरीका था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, जो 10 की पावर होगा वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक, या फिर जैसे बोलने का तरीका ही अपन को नहीं आता, देख रहे हो, मतलब अंग्रेजी पे कितना काम करना है, कैरेक्टरिस्टिक, अटक जाते हैं शब्द। चलिए, तो हम क्या कह रहे थे आपसे, हम कह रहे थे कि 10 की जो पावर होगी, पावर ये नहीं कि 10 की पावर 2 मतलब 100 होगा ना, 10 की वो पावर 2, ठीक है, तो वो होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक, ये एक तरीका। दूसरा कि आपके दिए हुए नंबर की जिसकी आप वैल्यू निकालने की चेष्टा कर रहे हैं लॉग में, उसमें डेसिमल के आगे कितने नंबर हैं, उसमें से एक घटा देने के बाद जो बच रहा है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे यहां पे अगर 93.04 है तो डेसिमल के आगे 2 वैल्यूज, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1, ठीक है। नीचे देखो 6781, अब कहीं नहीं है तो डेसिमल 1 के बाद होगा, 1 के बाद होगा तो डेसिमल के आगे 4 वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। अब आप अगर कंपेयर भी करोगे तो 6781 को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो इट वुड बी 6.781 इंटू 10 पावर 3। तो यहां भी पावर 3, मतलब अगर इस लॉजिक से जाए या इस लॉजिक से जाए आंसर आपका सेम ही आएगा, कैरेक्टरिस्टिक उतना ही रहेगा। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। 2 तरीके, पहला या तो जिस नंबर की आप लॉग वैल्यू निकाल रहे हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तब आपको 10 की जो पावर मिलेगी वो आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका कि जिस भी नंबर का आप लॉग वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें गिनिए
कि डेसिमल के आगे कितने नंबर हैं। आगे का मतलब डेसिमल से पहले, ठीक है। जैसे कुछ लोग डेसिमल के बाद आगे मतलब ये दोनों गिन लेते हैं ना, डेसिमल से पहले कितने नंबर्स हैं, टू करेक्ट माई सेल्फ, टू बी स्पेसिफिक, डेसिमल से पहले कितने नंबर्स हैं उनकी गिनती करके -1 करके जब आप लिखते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि कितना होगा इस पर्टिकुलर नंबर का लॉग निकालने पे कैरेक्टरिस्टिक पार्ट यानी पी पार्ट, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे आपके दिए हुए नंबर का जो मेजर संकट है वो निकल गया, ठीक है। और ये कैसे काम आता है कि तो जब बड़े बड़े नंबर्स का आपको लॉग निकालना पड़ता है तो वो उसको सिंपल कर देता है, इजी कर देता है बाय फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। क्लियर है ये? हाँ जी सर। अब यहां देखिए, इफ द गिवन नंबर इज लेस देन 1, तो देखो एक तरीका था कि 10 की जो भी पावर होगी वो बन जाएगा। दूसरा तरीका में दो पार्ट हैं, दो वे हैं। एक, जब नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, या 1 के बराबर है। दूसरा, जब नंबर 1 से छोटा हो जाता है, अर्थात जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं डेसिमल वाले नंबर्स हो जाते हैं, तब आप क्या करते हैं, तब आप कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, तो उसमें फिर नेगेटिव साइन आ जाता है क्योंकि भैया आप 0 के उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। किस तरफ? डेसिमल के उस तरफ जा रहे हैं। जैसे यहां पे देखोगे आप कि इनका जो है भैया डेसिमल के बाद कितना हो गया, तो यहां पे देखो नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर द डेसिमल +1। अब यहां पे डेसिमल के बाद एक भी जीरो नहीं है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया -1, ठीक है। यहां पे डेसिमल के बाद एक जीरो है, ठीक है, +1 कर दिया तो इसका हो जाएगा -2। यहां पे डेसिमल के बाद 4 जीरो है, +1 कर दिया तो आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया -5, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है, अगर आप केवल नंबर को देख के अपना कैरेक्टरिस्टिक, अपना मतलब लॉग वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाह रहे हैं तो आपको पहले तो ये देखना है कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। सॉरी, मतलब नंबर 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। अगर नंबर 1 से बड़ा या 1 के बराबर है तो आप क्या करोगे, डेसिमल के पहले जितने भी नंबर्स होंगे उतने नंबर्स को काउंट करके -1 कर दोगे। अगर नंबर में डेसिमल में मतलब क्या है, 1 से छोटा है, डेसिमल वाला है लेकिन 1 से छोटा है, तो आप गिनोगे डेसिमल के बाद कितने जीरोस लग रहे हैं। जितने जीरोस लग रहे होंगे उसमें एक जोड़ के आप लिख दोगे यहां पे +1 करके, वो आपका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आ गया? सर अगर मैं इसको वो 10 पावर n के लॉजिक से करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल इस नंबर का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा 1.395। डेसिमल को एक स्टेप पीछे कर दिया तो 10 की पावर हो जाएगी -1, आंसर सेम ही है, ठीक है। अब यहां पे है 0.0257, ठीक है। इसको जब आप चेंज करोगे, आप 2 को आगे लाओगे, 57 पीछे, डेसिमल हो गया 2 डिजिट से पीछे तो ये 10 की पावर -2, ठीक है। ऐसे यहां पे अगर आप इसको चेंज करने जाओगे तो आपको डेसिमल को 1 2 3 4 5 नंबर से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये 9.764 इंटू 10 पावर -5 होगा, तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -5 हो जाएगा। तो तरीके दो, तरीका नंबर 1, नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, 10 की जो भी पावर होगी वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तरीका नंबर 2, आप नंबर का एवैल्यूएशन करोगे, उसको देखोगे, समझोगे कि वो 1 से बड़ा 1 के बराबर है। यदि हाँ वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर है तो आप उसमें क्या करोगे, तो आप उसमें डेसिमल के पहले जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको गिनोगे, मतलब कितने हैं उनकी संख्या पता लगाओगे। वो क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कितने हैं इससे फर्क पड़ता है। तो उनकी संख्या पता लगाओगे और -1 करके आप अपनी वहां पे बता सकते हो कि कितना होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक। यदि वह नंबर 1 से छोटा है, 1 के बराबर भी नहीं चलेगा, 1 से छोटा है, तो वहां पे फिर आप क्या करते हो, फिर आप ये देखोगे कि डेसिमल के बाद कितने जीरो लग रहे हैं और जितने भी जीरो लग रहे हैं उसमें +1 करके होल के साथ माइनस साइन लगा के नेगेटिव आंसर यहां पे दे दोगे, जिसको आप यहां पे 1 डैश या 2 डैश या 5 डैश करके भी लिखते हो, जिससे लोगों को समझ में आता है। क्लियर है ये? हाँ जी सर। तो किसी भी बड़े से नंबर का या इनफैक्ट छोटे से छोटे नंबर का जब आपको लॉग वैल्यू निकालनी हो तो उसमें पहला कार्य हम यही करते हैं कि उस नंबर के लॉग की वैल्यू का एक हिस्सा निकालते हैं, जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। वेरी गुड। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, मैंटीसा।
अब भैया इसमें तो लॉग लग रहा है, तो लॉग की वैल्यू निकालने के लिए भी लॉग लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा काम कैसे हो जाता है कि बड़े से बड़ा नंबर हो तो भी उसका लॉग निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि हम उसके दो हिस्से कर देते हैं। एक हिस्सा होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा हिस्सा हो जाता है मैग्नेटिसा। अब यहां समझो, द मैग्नेटिसा इज द सेम फॉर द सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द सेम ऑर्डर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। देयरफॉर इग्नोर द डेसिमल पॉइंट and consider only first 4 significant values या figures, write zeros in the end of the number if necessary। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो वो बोल रहा है कि जो मैग्नेटिसा होता है ना, ध्यान से पढ़ना एक एक शब्द, जो मैग्नेटिसा होता है इज सेम फॉर द सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मतलब जो मैग्नेटिसा है वो 59, 590, 5900, 0.59 सबके लिए लगभग एक बराबर, सबके लिए बराबर ही होगा, ठीक है। उसको फर्क नहीं पड़ता, किसको, मैग्नेटिसा को फर्क नहीं पड़ता है इस बात से कि डेसिमल कहां लगा हुआ है। मैग्नेटिसा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं डिपेंड करते हैं पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट पे, ठीक है। सर फिर हम डेसिमल लगा ही क्यों रहे हैं, तो देखो यहां पे एक बात समझो, जो डेसिमल है उसका ख्याल पहले ही वो 10 की पावर्स रख चुके हैं, टू बी ऑनेस्ट, है कि नहीं। 10 की पावर्स में क्या होता है, अब डेसिमल ही तो मूव कर रहे हो, तो वो जो पहला वाला पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक, वो ऑलरेडी ये ध्यान रख चुका है कि क्या होगा डेसिमल के साथ। तो अब जो बची हुई संख्याएं हैं उन पे डिपेंड करता है, इसलिए जो मैग्नेटिसा है वो पूरा अपना ध्यान फोकस करता है संख्याओं पे, उस डिजिट पे, ठीक है। तो ये समझो, देयरफॉर इग्नोरिंग द डेसिमल पॉइंट एंड कंसिडर ओनली द फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज, ठीक है, फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज को ही आपको कंसिडर करना है। राइट जीरोस इन द एंड ऑफ द नंबर इफ नेसेसरी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये 59 जो है, 59 जो है उसके पास तो 2 ही डिजिट है, ये जनाब कह रहे हैं पहले 4 को पकड़ो, जब हैं 2 तो 4 कहां से लाएंगे सर, क्या अपने नंबर्स कहीं से घर से अपने लैंडलाइन नंबर से उठा के दे दें, मोबाइल से दे दें, क्या करें। तो यहां पे बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि आपका जो नंबर है वो 2 संख्या वाला है, 3 वाला है और उसके पास 4 डिजिट नहीं है, तो फिर आप उसमें जीरोस लगा सकते हैं। लिखा है देखो, राइट जीरोस इन द एंड ऑफ द नंबर, उससे आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, बहुत अच्छे समझना कि मान लो आपके स्कूल की एक फुटबॉल टीम है और एक क्रिकेट टीम है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि भैया जो फुटबॉल टीम है उसकी जर्सी का डिजाइन एक होगा, है ना, उसमें फिर अलग अलग साइज आ सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज फिक्स हो गई, उसमें केवल साइज अलग अलग होंगे। वैसे ही जब मैं क्रिकेट की जर्सी की बात करूंगा तो उसमें साइज अलग अलग होंगे, लेकिन जो जर्सी होगी उसका जो डिजाइन होगा, जो कपड़ा होगा, जो क्लॉथ वो लोग यूज करेंगे, ठीक है, वो सब एक जैसा ही होगा, बस केवल साइज में फर्क आ जाएगा। तो यहां पे भी जब आप किसी नंबर का, किसी लॉग वाले नंबर का वैल्यू निकालते हैं तो उसमें एक पार्ट आपका लगभग फिक्स रहता है, ठीक है, वहीं दूसरा पार्ट आपका चेंज होते रहता है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके जुड़ के लॉग की वैल्यू बताते हैं, ठीक है। यहां पे then the मैग्नेटिसा ऑफ द logarithm of a number is determined with the help of the logarithmic tables given at the end of the book। आपकी किताब के अंत में एक लॉग टेबल दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, बेसिकली आपके साथ होता ये है कि जब आप किसी नंबर का लॉग वैल्यू निकालते, अब मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूं कि होता क्या है, ठीक है। जब आप किसी नंबर का लॉग वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सर्वप्रथम आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता लगता है कि उसकी पावर कितनी है, उसके पास 10 की कौन सी पावर यूज हो रही है, जिसकी मदद से आपको मिलता है उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये हो गया उस नंबर की लॉग वैल्यू का एक पार्ट, जिसके साथ आप फिर बाद में जोड़ देते हैं उसका दूसरा पार्ट, जो कि उस बड़े से नंबर का आपको एक छोटा लॉग वैल्यू लाके देता है, क्योंकि बड़े से नंबर का लॉग निकालना हमारे लिए असंभव हो जाएगा, ठीक है,
क्योंकि इतने सारा पूरा सारी वैल्यूज को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैथमेटिशियन क्या बोलते हैं कि उस बड़े नंबर को छोटा कर दो, छोटा इन सेंस उसके हिस्से कर दो, या उसको इस तरीके से लिख लो कि वो छोटा लगे। फॉर एग्जाम्पल जो नंबर था, मान लो मैंने लिखा 1.2 इंटू 10 पावर 7। अब ये जो नंबर है ये दिखने में 1.2 कितना छोटा सा लग रहा है, 1.2 कितना होता है, पर लेकिन साथ में जो 10 पावर 7 है वो इसको अलग लेवल पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो यही बोला देखो मैथमेटिशियन ने, आप यहां पे समझो कि उनकी मनोदशा क्या थी। वो कहना चाह रहे थे कि ये जो 1.2 है, ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं 10 पावर 3 कर दूं तो ये तो 1.2 ही रहेगा। चेंज कौन हो रहा है, ये 10 की पावर। ठीक है, मतलब अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल 12 लाख, ठीक है, और 1200 को कंपेयर कर रही हूं तो कोई क्या बोलेगा, कंपेयर कर रहा हूं तो वो क्या बोलेगा कि 12 तो है ही, बस जो जीरोस की संख्या है उससे फर्क पड़ रहा है कि नंबर कितना बड़ा है और कितना छोटा है। ठीक है ना। और इसी पे अगर मैं देखूं 1.2 मान लो, ठीक है, तो है तो वही 1 और 2, पर कहां रखे हैं, आगे पीछे कितने जीरोस हैं, डेसिमल की पोजीशन क्या है, ये चीजों से फर्क पड़ता है कि नंबर कितना बड़ा या कितना छोटा होगा। तो वही यहां पे भी होता है कि जब भैया 10 की अलग अलग पावर्स है, नंबर अलग अलग है, छोटा और बड़ा है, तो वो छोटे बड़े का ध्यान कौन रखता है, वो ध्यान रखता है आपका कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पे मैन टीसा जो होता है वो ये जो 1 और 2 है जिनके समागम से ये नंबर बना है उनकी वैल्यू बताता है इन टर्म्स ऑफ लॉग। ठीक है, अब लॉग के टेबल में मेरे पास 12 की वैल्यू तो होगी ही, है ना। ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली 12 के जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं नंबर 12, उसके अलग अलग वर्जन है। तो इसको हमने 10 पावर -1 लिख दिया, इसको मैंने 12 इंटू 10 पावर 2 लिख दिया, इसको मैंने 12 इंटू समथिंग लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 10 पावर 5, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो 12 तो वही है, बस 10 की अलग अलग पावर हो रही है। तो अब मेरे लिए 12 की लॉग वैल्यू निकालना फिर भी संभव है, वो मेरे को मिल सकता है क्योंकि लॉग टेबल इतना तो होगा मेरे पास। पर अगर कोई मुझे 12 लाख की लॉग वैल्यू निकालने को बोल दे तो इतना बड़ा मैं टेबल कहां से लाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल पार्ट में ब्रेक कर दिया कि एक हिस्सा जो कि मेजरली कॉमनली यूज होता है उसको आप ले लो लॉग के लिए, बाकी हिस्से को हम एडजस्ट करवा देंगे पावर के साथ। क्लियर है ये, ठीक है। तो वैल्यू तो सही निकलेगी लेकिन वहां पे पावर का और जो नंबर है जिसके साथ वो पावर जुड़ी हुई है उसका खेल हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक सैंपल दिया गया है लॉग टेबल का, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब दिखता तो है लेकिन यूज कैसे करना है वो भी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे भली भांति। अब ये समझो, लुक एट द लॉग टेबल। ठीक है, आप चाहें तो आपकी किताब के पृष्ठ में, आपकी जो बुक है उसके लास्ट पेज की तरफ आपको लॉग टेबल मिल जाता है। तो यहां समझो वो क्या कह रहा है, लुक एट द लॉग टेबल, लेफ्ट मोस्ट कॉलम कंसिस्ट ऑफ नंबर 10 to 99। ठीक है, जो आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, ये देखो, ये आपकी अगर किताब है मान लीजिए इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम मतलब इधर साइड अगर आप देखोगे तो नंबर्स 10 से लेकर 99 तक वहां पे लिखे हुए हैं। सर सीधा 10 से क्यों शुरू होता है, क्योंकि आपको ये बताया गया है भली भांति की जो m होगा उसकी वैल्यू 0 से बड़ी, 0 के बराबर या फिर 10 से छोटी होगी। तो m जो है वो 9 के पार जा नहीं सकता। तो इसलिए हम यहां पे शुरू कहां से करते हैं भैया, जहां तक m नहीं पहुंच सकता, m 10 के बाद जा नहीं सकता 9 के बाद, तो क्यों ना हम उसको 10 से लेकर 99 तक पहुंचा दें ताकि हमारा एक स्टैंडर्ड टेबल बन जाए जिसकी मदद से फिर हम किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। ठीक है, विच इज फॉलोड बाय 10 कॉलम्स। अब 10 कॉलम कौन से हो गए, तो 10 कॉलम हो गए आपके ऊपर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 करके लिखा होगा। ठीक है, आर रिटर्न एट द टॉप। These 10 columns are further followed by 9 more columns of mean difference in which numbers 1 2 3 4 9 are written at the top। वहां पे फिर मीन डिफरेंस भी है। अब सर इसका क्या रोल है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र, धीरे धीरे करके समझेंगे। ठीक है, अब पहला सवाल तो आपके मन में उमड़ गुमड़ के ये आना चाहिए कि भैया सर जो लेफ्ट वाला कॉलम है उसमें काहे नंबर्स 10 से लेकर 99 तक लिखे, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमारी जो m की वैल्यू थी वो क्या हो जाती है, वो 0 से लेकर 9 पे खत्म हो जाती है। तो भैया 9 के बाद वालों का क्या, तो 9 के बाद वालों के लिए हमने लॉग की अलग अलग वैल्यूज निकाल के दे दी हैं हमने, मतलब मैथमेटिशियन ने, मैंने घर पे बैठ के
नहीं निकालनी है। इसको यूज कैसे करना है वो भी समझ में आएगा, लेकिन पहले टेबल दिखता क्या है, उसके आंख कान नाक मुंह किधर है ये समझ लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप फिर से समझे कि 10 से लेकर 99 तक क्यों पहुंच गए हम, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो 9 के पार जाएगा। ठीक है, वो 9 पॉइंट समथिंग पे आके रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, वो 10 नहीं हो सकता लॉग के केस में। तो जो उसके बाद वाले नंबर्स हैं उनका ध्यान कौन रखेगा, इस बात की चिंता के लिए फिर हमने 10 से लेकर 99 तक के सारे नंबर्स की लॉग वैल्यू निकाल दी, और साथ ही में जो हमारा दूसरा ये जो कॉलम था उसमें 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि जो हमारा m है भैया, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है, जो हमारा m है उसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी 0 के बराबर या फिर 10 से छोटी हो सकती है। तो इनका भी तो ध्यान रखना है। अब जब आप लॉग वैल्यू में टेबल में आंसर्स निकालते तो बेसिकली पता है आप क्या करते हैं, इन दोनों के समागम को देखते हैं, मतलब दोनों को चीजों को अपने ध्यान में रख के अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से अपना आंसर बताते हैं। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे लिखना है, रीडिंग ऑफ लॉगरिथमिक टेबल टू डिटरमाइन मैग्नीटिसा ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारा जो गिवन नंबर होगा वही हमें अपना कैरेक्टरिस्टिक बता देगा। लेकिन किसी भी नंबर की लॉग वैल्यू निकालते समय उसके अंदर एक और लॉग आ जाता है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक निकल गया, अब उसके अंदर का जो लॉग है उसकी वैल्यू अर्थात मैग्नीटिसा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या मशक्कत करनी पड़ेगी टेबल के साथ, वो अपन यहां समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, रीड लॉगरिथमिक टेबल इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आपको लॉग टेबल को हॉरिजॉन्टल लाइन में पढ़ना है। लीड बाय फर्स्ट 2 फिगर्स एंड इन द वर्टिकल कॉलम हेडेड बाय द थर्ड फिगर। ठीक है, नोट डाउन द नंबर रिटर्न एट दिस स्पेस, देन read in the same horizontal line the number written in the mean difference column headed by the fourth figure and add it to the previous number. Sum of these two gives you the required मैग्नीटिसा। सर थ्योरी पढ़ के समझ में आ गया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, मतलब बेसिकली थ्योरी तो आपने पढ़ दी पर लेकिन ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअली होगा कैसे। तो अब अपन इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली टेबल पढ़ना है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो चलिए किसी एक नंबर को लेके इस पूरे प्रोसेस को करके देखते हैं, तब बेटर समझ में आएगा अपन को, है ना। वरना लिखने में तो इंसान कुछ भी लिख दे कि इसको पढ़ो तो उसको पढ़ो तो ऐसे करो तो वैसे करो, पर अपने दिमाग में कहाँ कुछ घुस रहा है, घुसा क्या नहीं सर, इन तीनों स्टेप को पढ़ के तो कुछ खास समझ नहीं आया। तो अब अपन वही करेंगे, एक नंबर लेंगे जिसको अपन इस तरीके से ही पूरे प्रोसेस को ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा नंबर लेना है। चलिए जैसा कि मैंने कहा नंबर्स लेते हैं कुछ यहाँ पे, लेकिन देखो एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि इनफैक्ट आपके लिए खुश होने वाली बात है। मुझे पता है आप में से कुछ लोग अभी इस बात पे फंसे हुए हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया कि कैसे उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। तो बस मुझे थोड़ा सा क्षण दीजिए, ये इंपॉर्टेंट रिमार्क अपन पढ़ लें, फिर अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से ही अपन यहाँ पे अपना जवाब पता लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, इन केस देर आर मोर देन 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसी डिजिट है जिसमें 4 से ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं तो हमारे लिए यहाँ पे खुशी की बात क्या हो जाती है, वी शैल कंसिडर ओनली फर्स्ट 4। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग में एक आपको यहाँ पे एक अच्छी बात दे दी कि 4 से ज्यादा आपको कंसिडर करने ही नहीं है। एंड अप्रोक्सीमेट द फोर्थ विद द हेल्प ऑफ द फिफ्थ, जैसे आप कहते हैं अंग्रेजी में या फिर सामान्य भाषा में राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि लॉग ऑफ 2015673 निकालना है तो आपको इतना पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसके जगह आप लॉग ऑफ 2016000 निकाल के अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये होगा कि 6 के बाद 0 आ गया तो फिर कुछ रिलेवेंस बचा ही नहीं, केवल आपको 2016 को अब लॉग टेबल में सही तरीके से ढूंढना है, वो भी हम अभी प्रैक्टिस करेंगे मिलके। ये क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। मान लो नंबर है 23.546 बेसिकली अगर अपन कहें तो इसमें भी आपको 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले सब मिला मुलू के। ठीक है, तो 2, 3, 5 ये 3 हो गए, 46 को मैंने राउंड ऑफ करके यहाँ पे 5 लिख दिया
जिसके बाद मामला खत्म हो जाता है, मुझे वहां पे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया पूरा अपना थ्योरेटिकल पार्ट। अब अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि जो वहां थ्योरी दी थी कि टेबल में किसको देखना है, कहां देखना है, कैसे देखना है, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला जो नंबर है वो है log ऑफ 2। अब एक बात आप समझो, आप जब पीछे जाएंगे वापस तो देखो एक बात आपको यहां पे समझ में आएगी। एक पॉइंट लिखा था जो कि मैं आपको दोबारा पढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, पॉइंट वो कहां लिखा था, पॉइंट वो ये लिखा था कि देखो, रुको एक मिनट, मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा। ठीक है, यहां पे देखो क्या लिखा था पॉइंट, कि अगर यहां पे देखो शुरू कहां से होता है, 10 से लेकर 99 तक। अब हमारा जो पहला वाला पॉइंट है, हमारा जो पहला वाला आंसर है, यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन है वो log 2 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जनाब कि हम क्या इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे log 2 जब निकालेंगे तो बेसिकली अपने माइंड में 20 को चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि भैया 10 से छोटा 2 तो फिर वो 2 हो जाता है, कौन सा वाला, वो है 10 से छोटा वाला, तो वो तो कंसिडर हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे 20 को कंसिडर करते हैं। ठीक है, और एक बात को और ध्यान रखना, आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 4 नहीं है तो आप उसको 4 बना लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर 4 से ज्यादा है तो कम कर लो, 4 नहीं है, 4 से कम है तो उसको बढ़ा सकते हो, पर उससे आपकी मेहनत बहुत ज्यादा नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इन्होंने कहा log 2 की वैल्यू बताओ। अब हमारा प्रोसेस क्या कहता है, हमारा प्रोसेस ये कहता है, मतलब अब हम कैसे करने वाले हैं इसको, कि मैं यहाँ पे पढ़ के आपकी सहायता से इसको इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैंने माइंड में क्या डाल लिया, वो log 2 नहीं, मैंने माइंड में अपने रख लिया 2000 फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया है, मुझे यही बताया गया है कि 4 सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो इस एक की मदद से हम समझने का प्रयास करेंगे पूरा प्रोसेस। ठीक है, अब यहां से आप आ जाओ प्रोसेस पे, क्या लिखा है प्रोसेस में, रीड लॉगरिथमिक टेबल इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, लेड बाय फर्स्ट 2 फिगर्स एंड इन द वर्टिकल कॉलम हेडेड बाय द थर्ड फिगर। ये क्लियर हुआ, क्या बोला उन्होंने पहले बोला कि आपको जो लॉगरिथमिक टेबल है, किसकी, मैंटीसा की बात हो रही है। तो एक्चुअली थोड़ा सा मैं वापस जाऊंगा पीछे और सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि वो जरूरी है। ठीक है, एक बार वो निकल जाएगा ना, कैरेक्टरिस्टिक निकल जाएगा तो फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं हम देखते हैं कि भैया डेसिमल के पहले कितनी वैल्यू है। तो अगर log 2 दिया हुआ है बेसिकली, तो भैया उसमें 2 के बाद डेसिमल होगा, तो मतलब डेसिमल के पहले एक वैल्यू, और कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए -1 किया जाता है, तो हमने 1 माइनस कर दिया तो आपका आंसर आया 0। ठीक है, एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं अपन, और फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि जो पावर होगी वही कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो उस तरीके से भी देखोगे तो दिस इज नथिंग बट 2.0 इंटू 10 पावर 0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये बेसिकली 2 इंटू 1 ही हो गया, विच इज इक्वल टू 2, है ना। तो जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे या वो वाला लॉजिक यूज करोगे कि डेसिमल के पहले कितने वैल्यूज हैं, कितने नंबर्स हैं, कितनी क्वांटिटी है, उसमें से -1 करोगे तो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 - 1, मतलब लगभग हो जाएगा 0। ये हो गया क्लियर जी सर। तो आपको आपका कैरेक्टरिस्टिक मिल गया कितना, तो सर कैरेक्टरिस्टिक मिल गया हमें हमारा 0। अब आ जाते हैं हमारे नंबर पे, मतलब किस पे, सेकेंड पार्ट पे, विच इज योर मैंटीसा। उसमें अपन 2 की जगह 2000 को लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे लॉग की किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए हमने ये रूल पढ़ा है। हमने क्या रूल पढ़ा है, हमने ये रूल पढ़ा है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। तो जहां पे 4 हैं उनके जगह पे 4 रहेंगे, जहां पे 4 नहीं है वहां पे हम 4 ले आएंगे, ऐसे जीरोस लगा के। ठीक है, उससे हमारे वैल्यू पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब जब आप पूरा प्रोसेस करोगे तब आपको ये चीज दिखेगी। चलिए 4 आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स आ गए। यस, अब पढ़ते हैं प्रोसेस मैंटीसा निकालने का। ठीक है, मैंटीसा में वो क्या बोलता है, रीड द टेबल इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको पढ़ना हॉरिजॉन्टल लाइन में ही है, लेकिन
लीड कौन करेगा, लीड बाय फर्स्ट 2 डिजिट्स। अब फर्स्ट 2 डिजिट क्यों, क्योंकि आपका जो टेबल है आप देखोगे जो आपकी बुक में लास्ट पेज पे है वो स्टार्ट ही 2 डिजिट नंबर से होता है भैया, वो 10 से तो स्टार्ट होता है। तो जब वो स्टार्ट 10 से होता है तो आपको पहले 2 कंसिडर करने पड़ेंगे। तो मेरा प्रथम कार्य ये हो जाता है मेरे टेबल पे कि मेरा जो नंबर है, जैसे यहाँ पे है 2000 हम दिमाग में लेके चल रहे हैं, उसमें जो पहले 2 नंबर्स हैं अर्थात 20, मैं मेरे टेबल के सबसे पहले वाले कॉलम में जहां पे नंबर्स लिखे हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 बोल्ड करके, वहां पे ढूंढूंगा नंबर 20 को। मिला वो नंबर 20, यस। अब वो जैसे ही नंबर 20 मुझे मिल जाएगा, मैं उसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ूंगा। ये कहना चाह रहा है आपका पहला पॉइंट। आप एक काम करें, अपनी किताब उठाइए, उसमें लॉग वाला टेबल खोलिए, ठीक है, लॉग टेबल खोलिए, सबसे लेफ्ट में जो कॉलम होगा सबसे इधर पे, वहां पे आप देखोगे नंबर्स लिखे होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 10, पतली सी एकदम रो होगी, उसमें 10, 11, 12, 13, 14, 15 करते करते 20 तक आइए। अब जो 20 वाली लाइन है उसमें अपन को अंदर घुसना है। अब उसमें अंदर कितना घुसना है वो डिपेंड करता है आपकी थर्ड वैल्यू पे। अब उसमें लिखा है 0, अब थर्ड वैल्यू में 0 है, मतलब आपको पहले ही कदम तक पहुंचना है। तो वो जो 20 वाला है उसका आप देखेंगे पहला वैल्यू, विच इज आई थिंक 30 समथिंग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना, ऐसे कुछ है ना। मेरे पास टेबल है भी यहाँ पे, मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा, पर पहले आप इतना प्रोसेस समझ गए। भाई ये गायब कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी। इतना प्रोसेस आप समझ गए, हाँ जी सर। अब सर आपने तो कहा था 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज, चौथी वाली का क्या, चौथी वाली का भी रोल है यहाँ पे। चौथी वाली का रोल ये है कि सबसे पहले तो ये 3 वाली चीज करने के बाद, कौन सी 3 वाली, पहले 2 को ढूंढना, तीसरे वाले के हिसाब से अंदर घुसना, फिर एक वैल्यू मिलना, फिर एक वैल्यू तक पहुंचना। तो जब आप उस वैल्यू तक पहुंचेंगे तब आपको आपका एक कह सकते हैं 50% जॉब हो जाता है, ठीक है। तो पहली की 3 वैल्यू का काम आपको हो गया, एक वैल्यू आपको मिल गई। अब जो चौथा वाला है उसका काम होता है मीन डिफरेंस वाले एरिया में, जो आपका एक अलग से कह सकते हो कि उसी टेबल में एक अलग पार्ट है, एक अलग सेक्शन है। वहां पे आप जाके फिर से जो आपकी चौथी डिजिट है उसको ढूंढते हो, किसमें, उसी 20 वाली रो में, ठीक है। देखो यहां पे लिखा भी है, इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन द नंबर रिटन इन द मीन डिफरेंस कॉलम हेडेड बाय द 4th फिगर, ठीक है, एंड एड इट टू द प्रीवियस नंबर जो आपको मिला है। सम ऑफ दीज टू गिव्स यू द रिक्वायर्ड मैनेटीसा। अब हमारे पास जो टेबल है, जो हमने यहाँ पे इमेज लगाई है, उसमें ये आपके पास उपलब्ध है। चलिए अब यहां देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपको पहले दोनों नंबर्स को पहले वाले कॉलम में ढूंढना है, ठीक है। तो पहले दोनों नंबर्स को जब आपने ढूंढना शुरू किया होगा तो 10, 11, 12 ऐसे करके मामला शुरू होता है। 20 आपको यहां मिल गया, ठीक है। अब आपको 20 से ऊपर नीचे नहीं जाना है, अब इसी रो में अंदर घुसना है। कितना अंदर घुसना है ये डिपेंड करेगा थर्ड वाले पे। अब इसने कह दिया 0, मतलब आप पहले वाले पे ही रोक लिए जाएंगे। तो आप यहाँ पे पहली वैल्यू जो है 3010, वहां पे आपकी सर्च ऑपरेशन खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3010 हो गया। ये आपके पहले 3 नंबर्स का काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चौथे वाले के साथ आप जाओगे मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में। वहां पे अपने चौथे वाले में है 0, तो मीन डिफरेंस में 0 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब 0 नहीं दिख रहा है तो मतलब मीन डिफरेंस में वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन उसमें भी ये स्टार्टिंग से नहीं जाना है, वही 20 वाली रो में ही आगे चलना है भैया। तो 20 वाली रो में जब आप आगे जाओगे तो आपको दिखेगा 2, लेकिन वो तो 1 के लिए है। हमारे पास जो चौथे में डिजिट है वो है 0, तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब 0। तो मतलब यहां पे क्या हो गया, हमारे पास शुरू के 3 से आया 3010, चौथे वाले से आया 0, इसको हमने ऐड किया तो ये हो गया 3010, और ये हो गया हमारा मैनेटीसा वाला पार्ट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मैनेटीसा वाला पार्ट। अब इसके बाद जो है कैरेक्टरिस्टिक और मैनेटीसा को मिला के हम बताएंगे हमारा लॉग वैल्यू, विच इज 0.3010। थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा,
ये अभी एक वैल्यू थी, ऐसे ही हम और वैल्यूज भी करेंगे, ठीक है। जो हमारे ये बाकी 3 हैं वो भी हम खत्म करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा मजा आएगा आपको चौथे वाले में, क्योंकि इसमें सारे होंगे, पहले दोनों, दूसरा, तीसरा, सारे, चौथा सब होंगे इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। चलिए, तो अपन ने ये पहला वाला कर लिया, स्क्रीन क्लियर। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन है, लॉग ऑफ 59 की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द टेबल। अब पहला काम सर, पहला काम होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना। तो चलिए, कैरेक्टरिस्टिक मुझे बताइए कितना होगा। तो सर वो हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के आगे कितनी है, 2 वैल्यूज हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा डेसिमल के आगे 2 हैं, उसमें से एक हम हटा देंगे, तो 2 - 1 हो गया आपका 1। एक तरीका। सेकेंड तरीका, जब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 5.9 इंटू 10 पावर कितना, 10 पावर 1, ठीक है, 10 पावर 1 होगा, यही होगा। तो 10 पावर 1 मतलब आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1, ठीक है। एक तो इतना मुश्किल शब्द बनाए हैं ये लोग अंग्रेजी में कि क्या बताएं। अब आ जाते हैं इसके मैनटीसा वाले पार्ट पे, ठीक है, जिसमें मुझे आपकी सहायता लगेगी। सबसे पहले तो माइंड में क्या डालना है कि भैया ये नंबर 59 नहीं, ये है 5900, क्योंकि हमारे लिए 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब यहां समझो, इसके क्या होंगे सर, इसके होंगे फर्स्ट 2 वाले पहले हम इसमें यहां पे कंसिडर करेंगे। अच्छा, फर्स्ट 2 का काम क्या होगा, तो सर फर्स्ट 2 का जो काम होगा वो हमें बताएंगे कि हमें उस टेबल में कहां तक जाना है, ठीक है। तो आपका जो टेबल है लास्ट पेज पे आपके टेक्स्ट बुक के, उसके सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में, जो पतला वाला कॉलम है जहां पे 10 से लेकर नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, वहां पे आप जाएंगे कहां तक, वो 10 से शुरू होने वाले कॉलम में आप जाएंगे 59 तक, ठीक है। तो अब इस सवाल के लिए जो 59 वाला जो वो पूरा रो है वो आपका सर्वे सर्वा है, ठीक है। अब उसमें आगे बढ़ना है, तो उसमें कितने कदम आगे बढ़ना है वो डिपेंड करता है आपकी थर्ड वैल्यू पे। तो अगर आप चेक करेंगे 59 में 0 पोजीशन पे, मतलब पहली वाली ही पोजीशन पे हमें मिल जाती है मैनटीसा की वैल्यू। कितनी होगी भैया, वैल्यू बताओ मुझे कितनी होगी। तो सर उसकी वैल्यू होगी 7709, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, है ना, है ना। तो वैल्यू कितनी है, तो वो हो गया 7709। ये क्लियर हुआ जी। तो वहां से हमने ये वैल्यू पिक कर ली। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड सेक्शन ऑफ द टेबल, जहां पे मीन डिफरेंस दिया हुआ है। उसमें वो मीन डिफरेंस की वैल्यू शुरू होती है 1 से। तो क्या हमारे पास चौथे वाले पोजीशन पे 1 है ना, वहां तो 0 है सर। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। तो बेसिकली ये हो जाएगा 7709। तो हमारा मैनटीसा हो गया 7709, और हमारे लॉग 59 की वैल्यू हो गई 1 पॉइंट, अब ये 1 कहां से आया, इधर से, तो 1.7709। इज दिस क्लियर जी सर। प्रोसेस आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, हाँ जी सर। जब इसके चारों क्वेश्चंस कर लोगे आपको बहुत अच्छे से ये प्रोसेस कंप्लीटली समझ आ जाएगा। अब यहां देखो, लॉग ऑफ 7.89, सबसे पहले क्या निकालते हो, कैरेक्टरिस्टिक कितना है वो सर, वो है यहाँ पे 1 - 1, क्योंकि डेसिमल के पहले एक ही वैल्यू है, तो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। और अगर आप ऐसे देखोगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 7.89 इंटू 10 पावर 0, क्योंकि 10 पावर 0 होता है 1, तो यहां पे भी 0 आ रहा है, मतलब आपका सी श्योरली हो जाता है 0। अब ये समझो सी की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई। चलिए अब आ जाओ जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, 7890, ठीक है। डेसिमल से आपने पहले ही खेल लिया है, तो उसका अब आपको लोड नहीं लेना है। इसमें सर जो फर्स्ट 2 हैं पहले उनको कंसिडर करेंगे, बिल्कुल ठीक। वो हमें बताएंगे किस रो में जाना है, कितना डीप हमें टेबल में डाइव करना है। शुरू होता है 10 से, लेफ्ट मोस्ट कॉलम 10, 11, 12, 13 ऐसे करते करते आप कहां तक जाओगे, 78 तक जाओगे। तो वो जो 78 वाली जो रो है ना, वो आपको आपका आंसर बताएगी अब उसमें कितना डीप जाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया अंदर कितना जाना है। अब यहां से भीतर कितना घुसना है वो आपकी डिपेंड करता है थर्ड वैल्यू पे, विच इज 9। अब ये जो अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं, 4 डिजिट नंबर जो लिखे हुए हैं बहुत सारे, उसमें आपको 9 तक जाना है। वो शुरू होता है 0 से, तो जो पहली वैल्यू है
वो आपकी आंसर नहीं होगी। उसके बाद ना 1 वाली, ना 2 वाली, ना 3 वाली, ना 4 वाली, ना 5 वाली, 6, 7, 8 जो 9th वैल्यू होगी, प्रोबेबली जो लास्ट वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगी। और जहां तक मुझे ध्यान है वो वैल्यू है 8971। फिर से एक बार चेक कर लो, 78 वाला जो पूरा वो रो है, ठीक है, उसमें सबसे लास्ट वैल्यू, सेकेंड सेक्शन में नहीं जाना है, मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में भी नहीं जाना है मेरे लाल, इधर वाले सेक्शन में ही रहना है। उसमें लास्ट वैल्यू आप देखोगे तो आई थिंक आएगा 8971। तो आपका मैन टीसा हो गया, यहां से अगर आप देखोगे तो वो है 8971। इसके बाद अब आप जाते हो मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में, ठीक है, वहां पे आपने देखना है कि आपके पास चौथी वाली वैल्यू क्या है, 0 है भैया, तो मतलब मीन डिफरेंस में आप आते ही नहीं हो, तो मतलब आप ऐड क्या करोगे, 0 करोगे। तो बेसिकली 7.89 का जो लॉग वैल्यू हो वो होगा 0.8971। इज दिस क्लियर? कितना? 8971। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम करेंगे स्क्रीन क्लियर और अब आ जाते हैं यहाँ पे 4th वाले पे। सबसे बढ़िया सवाल इन चारों में से। पहला कार्य हमने क्या करना है, सी की वैल्यू पता लगानी है। सी की वैल्यू हमने पता लगाई तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा सर, सी की वैल्यू जैसे हमने पता लगाई तो वो हमें मिलेगा डेसिमल के पहले 2 वैल्यूज, उसमें से एक करनी है माइनस, तो आंसर आया 1। पहला तरीका। दूसरा तरीका, 92.61 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो 9.261 हो जाएगा। डेसिमल एक प्लेस से शिफ्ट हुआ तो 10 पावर 1 लिखोगे आप, विच अगेन गिव्स यू सी का वैल्यू एज 1। ईदर दिस वे और दिस वे, दोनों में से कोई सा भी तरीका अगर आप लेंगे तो आपके लिए सी की वैल्यू 1 आ रही है। फेयर इनफ, क्लियर इनफ? हाँ जी। इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा ये कि ये जो आपको वैल्यू मिली है इसको आप लेके जाओगे अपने टेबल में मैनटीसा पता लगाने के लिए। वो कैसे पता लगेगा, तो सर उसमें हम देखेंगे कि हमें कौन सी रो में जाना है, तो वो हमें पता लगेगा सबसे पहले लेफ्ट वाला जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसमें हम ढूंढेंगे 92 को, वो होगा करीबन नीचे की तरफ, सबसे नीचे के आसपास। ठीक है, 92 में जो 92 वाली रो है उसमें अलग अलग वैल्यूज यहां पे दी होंगी, तो उसमें हम जाएंगे 6 नंबर वाली वैल्यू पे, क्योंकि हमारे पास 9261 है। तो 6 नंबर ये नहीं कि यहां से गिन लो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ना, ऐसे नहीं। यहां पे देखना, ये 920 है, ये 921 है, फिर उसके बाद 922 होगा, आपको जाना है 9261 पे। ठीक है, तो आपको 926 जाना है, उसके बाद 1 वाला तो मीन डिफरेंस से आएगा। ठीक है, तो 920, 921, तो इसमें 6th वैल्यू नहीं, 0 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं जो वैल्यू होगी, विच वुड बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीब करीब 99 समथिंग होगी। कितनी होगी भाई सर? 9666 आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो वो आ रही है 9666। ये कहां से आई? ये पहले 3 से आई। ठीक है, क्या लिखा आपने? 9666। ठीक है, 92 वाली रो में जो 6 वाली वैल्यू है, नॉट द 6th पोजीशन, क्योंकि वो स्टार्ट 0 से होता है, तो जो 6 वाली वैल्यू है, मतलब आप ऊपर से कंपेयर कर लो या यहां पे गिन लो कि पहली वैल्यू 0 वाली है, फिर 1 वाली, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। ठीक है, वो यहां पे होगी। इसके बाद आप जाओगे मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में। मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में आप देखोगे जो सबसे पहली वैल्यू है, क्योंकि यहां पे आपका 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मीन डिफरेंस में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली वाली जो वैल्यू होगी उसको आप कंसिडर करोगे, और वही 92 वाले कॉलम में ही कंसिडर करना है। मतलब 92 वाले कॉलम में जो सेकेंड सेक्शन है जहां पे मीन डिफरेंस लिखे हुए हैं, उसमें सबसे पहली वैल्यू को आप पिक करेंगे और फिर आप उसको कर देंगे इसमें ऐड। क्या कर देंगे भैया आप? उसको आप कर देंगे इसमें ऐड। अब एक बात मैं आपको देखो यहां पे टेबल में दिखा देता हूं, एक बार जो हमारे पास डायग्राम है, ये देखो यहां पे है ना 1 जो लिखा हुआ है, सबसे पहली वाली वैल्यू, ये नहीं कि ये 2 उठा लो ना, उधर पे जहां पे 96 लिखा होगा वहां पे आपको नीचे तक जाना है और वहां से फिर आपको मिलेगा आपका आंसर। ठीक है, अब वो 2 है
कि 3 है वो डिपेंड करता है आप कितना उसमें डीप डाइव कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर, तो वहां पे आपको जाना है और वही फिर आपको आपका आंसर फाइनल बताएगा, उसको आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, चेक करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। आई थिंक मेरे जहां तक मुझे ध्यान है वहां पे 0 आ रही है आपकी वैल्यू, तो कुल मिला के आपका मैंटीसा आ गया 9666। तो फिर उसके हिसाब से आपकी लॉग की वैल्यू देखो कितनी आ गई। पहले तो अपन को सी लिखना है, तो 1 पॉइंट कितना सर ये हो जाएगा 9666। ये क्लियर हो गया? हाँ जी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। आई थिंक ये 4 सवालों को करने के बाद आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा कि लॉग के टेबल कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए हम एग्जांपल 2 ले लेते हैं, जहां पे डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज है। अब तक जो हमने 4 की वो डेसिमल के पहले वाली थी, तो यहाँ प्रोसेस थोड़ा उल्टा हो जाता है, सी थोड़ा अलग हो जाता है और बाद का प्रोसेस तो लगभग सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ देखो सबसे पहले तो आपका जो नंबर है वो है 0.009। ठीक है, इसको अगर आप पहले चेंज करोगे सी निकालने के लिए, सबसे पहले यदि हम इसको चेंज करेंगे किस फॉर्म में, इसको हम चेंज करेंगे भैया हमारे वो वाले फॉर्म में, क्या कहते हैं उसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं, या ऐसे समझ लो कि डेसिमल के बाद 1 2 3 है। ठीक है, कितना है? 1 2 3 है और आपका फिर नंबर आ रहा है, तो नंबर नहीं आपको जीरोस गिनने, तो कितने जीरोस है भैया? 2 जीरोस हैं। तो डेसिमल के बाद 2 जीरोस उसमें +1, तो ये हो जाएगा कुल मिला के -3 हो जाएगी आपके सी की वैल्यू, जिसको आप जब निकालते हैं लॉग तो सी बार ऐसे लिखते हैं। याद आया? ये हमने देखा था। ठीक है, और अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देखो ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ क्योंकि डेसिमल 1 2 3 प्लेस से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आया -3, वहां पे भी हमने देखा -3, तो कुल मिला के सी अपना तय हो गया। अब आ जाओ इस नंबर का हम देख लेते हैं लॉग टेबल में कैसा पूरा मामला चलेगा। ठीक है, नंबर है अपना, यहाँ पे आप देखोगे तो 009, फिर एक 0 लगा दो। अब क्या शुरू के 2 0 हमारे काम के हैं? क्या वो हमारे लिए किसी तरीके से आंसर में हेल्प कर सकते हैं? पहले हमें वो देखना है। ठीक है, अब अगर हम टेबल की बात करें अपने, तो वो शुरू 10 से होता है। अब 10 के पहले भाई दोनों 0 का फिर कोई रोल ही नहीं है, तो हम मामला कहां से शुरू करेंगे? बेसिकली हम इसको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कुछ ऐसा बनाएंगे। कैसा? कि 9 0 0 0। अब ये हो गया 4 डिजिट, 4 वाला जो कहते हैं ना हम किसे, सिग्निफिकेंट डिजिट वाले फॉर्म में। ठीक है, कि 9000। अब इसमें से आप क्या करोगे? आप पकड़ोगे फर्स्ट 2 को। ठीक है, फर्स्ट 2 है 90, तो आप टेबल में जाओगे 90 तक। ठीक है, 90 के बाद आप उस रो के अंदर घुसोगे, तो उस रो के अंदर आपको जब एंटर करना है तो पहले ही स्थान पे रुक जाना है, क्योंकि 0 है और पहला स्थान आपका 0 रिफ्लेक्ट करता है। तो वहां पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, आई थिंक यदि मैं गलत नहीं हूं तो 9542। तो 90 वाली रो में सबसे पहली वैल्यू कितनी? 9542। ये क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप देखोगे 4th वैल्यू जो आपके मीन वाले इलाके में जाती है। अब जब उसको मीन वाले इलाके में लेके जाओगे, मीन डिफरेंस वाले में, तो वहां पे 0 है, मतलब आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, प्लस हो जाएगा 0। तो ये आपका आ गया मैंटीसा 9542। तो इसका फाइनल लॉग वैल्यू क्या होगी? फाइनल लॉग वैल्यू होगी 3 यहां पे बार 0.9542। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। तो चलिए स्क्रीन की सफाई कर लेते हैं अपन। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। इसका दूसरा पार्ट है 0 पॉइंट, देखो कितना, 0 के बाद 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले सी निकालेंगे तो वो हो जाएगा -1 2 3 +1 दैट इज -4, दैट इज ऑल्सो 4 बार। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अपना सबसे पहले 4 बार दशमलव। अब अगर इसको मैं उसमें भी चेंज करूं स्टैंडर्ड फॉर्म में भी, तो भी मुझे डेसिमल कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 1 2 3 4, तब ये 4.25 बनेगा। तो बहुत क्लैरिटी है कि आपको 4 बार या -4 के ही रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब लेकिन डेसिमल के बाद क्या आएगा वो कैसे तय करेंगे? अब हमारे लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी, यहां पे देखोगे 4250। फिर से आप क्या करेंगे?
सर फिर से हम यहाँ पे जाएंगे 42 वाली रो में, ठीक है। तो 10 से शुरू होता है मामला, गए 42 तक। अब उसमें क्या पहली वैल्यू चुन लेंगे? नहीं, उसमें हम जाएंगे 5 वाली वैल्यू पे, मतलब 5th पोजीशन पे नहीं, 5 वाली वैल्यू पे। कहने का तात्पर्य 0 1 2 3 4 और फिर जो वैल्यू होगी, ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 पे जो वैल्यू होगी विच इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6284। कितना? 6284 आ रहा है आपका मैनटीसा का पहला पार्ट। अब मैनटीसा का दूसरा पार्ट क्या होता है? चौथी वैल्यू से मीन डिफरेंस में जाना, लेकिन चौथी वैल्यू पे 0 है तो मतलब मीन डिफरेंस में आपको घुसने की जरूरत है ही नहीं, तो यहां पे हो गया 4 बार डेसिमल .6284। इज दिस क्लियर? जी सर। कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। अब इसके बाद देखो लास्ट वाले में डेसिमल के बाद 1 2 3 4 0 है, तो आपका जो C होगा वो होगा -4 + 1 दैट इज -5 दैट इज 5 बार। तो आपका जो पहला पार्ट है वो हो जाएगा कितना? 5 बार। यहां पे आ गया पॉइंट। अब आपके लिए जो नंबर है वो है 3568। पहले दोनों को पकड़ो। जब आपने पहले दोनों को पकड़ा तो आपको क्या मिला? सर जब हमने पहले दोनों को यहाँ पे पकड़ा तो हमें समझ में आया कि हमें वो जो पहली वाली जो अपनी कॉलम है पतली सी, उसमें 35 नंबर पे जाना है। ठीक है भैया, उसमें 35 नंबर वाली क्या अब अंदर घुसना है, 35 वाली गली के अंदर जाना है, और उसमें 6 के साथ वाला जो नंबर है बेसिकली मतलब कौन सा? देखो 35 वाली गली में पहला है 0 वाला नंबर, फिर है 1 वाला, फिर है 2 वाला, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर जाके 6 वाला नंबर है विच इज 5514 के बराबर। कितना? 5514 के बराबर। तो मैनटीसा का आपका स्टार्टिंग पार्ट आ गया कितना? 5514। अब इसमें मुझे ऐड करना है। क्या ऐड करना है? तो वो मुझे दिखेगा लास्ट वाले से 8। तो मतलब अब आप जाएंगे मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में। मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में 8 नंबर देखना है। ठीक है, कहां? उसी 35 वाली रो में, कहीं दूर नहीं जाना है, कहीं और नहीं जाना है, उसी 35 वाली रो में 8 नंबर देखना है, और फिर वहां पे जो वैल्यू आपको दिखेगी उस वैल्यू को इसमें ऐड करना है। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो वो 35 वाली रो में मीन डिफरेंस वाले सेक्शन में जो 8 है, ठीक है, मतलब ऊपर से देखोगे 8 वाली जो पूरी कॉलम बन रही है उसमें 35 और वो 8 का संगम जहां पे हो रहा है वो जो वैल्यू है वो आपको यहां पे लिखनी है। चेक करो टेबल में और बताओ कितनी आ रही है। तो भाई टेबल में चेक किया होगा अगर आपने, तो वहां वैल्यू आ रही है 10। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देना, मैंने क्या बोला? वो जो 35 वाली रो में है उसमें 2 सेक्शन है। ठीक है, तो एक सेक्शन में तो अपनी वो लॉग वाली सारी वैल्यूज है, दूसरे सेक्शन में मीन डिफरेंस लिखे हुए हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो उसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं वैल्यू जो है वो आपका यहाँ पे देखो 10 दिख रही होगी आपको, वो आपको पिक करनी है। इनको जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5524। तो आपका अंतिम उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 बार डॉट 5524 वुड बी योर आंसर। इज दिस क्लियर? जी सर। आपकी अंडरस्टैंडिंग अब और अच्छी हो गई कैसे आप इन नंबर्स के साथ खेलते हैं, पहले दोनों का क्या काम है, तीसरे वाले का क्या काम है और चौथे वाले का क्या काम है। आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आपका आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे होती है स्क्रीन क्लियर। आई थिंक हमारे एग्जाम्पल्स भी समाप्त हो जाते हैं, सेशन भी एंड पे आ जाता है। अगर आपको ऐसे और वीडियोज और लेक्चर्स देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट और ऐप को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स और वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, और आपके जैसे लाखों बच्चे मेहनत करके अच्छे परसेंटेज लाके हमारी वेबसाइट और ऐप पे फीचर भी होते हैं। आप भी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे रिजल्ट लाइए और फिर हमें अपने रिजल्ट शेयर कीजिए, तो आप भी यहाँ पे फीचर हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है कि नहीं? इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारा फन, लर्न कंटेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एग्जामिनेशन एंड योर स्टडीज। ठीक है, हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से पढ़ाई कीजिए, पूरे कहते हैं ना हम अपनी स्पिरिट के साथ पढ़ाई कीजिए और आपके सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।